लॉकडाउन से राहत मिलेगी क्योंकि इकोनॉमी को भी बढ़ाना है। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना संकट के बीच मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया, इसी वजह से आज स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस फैलाने वाले लोगों से आतंकवादियों की तरह निपटा जाना चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि मदरसे में बच्चों को शुरू से ही कट्टरपंथी और गलत शिक्षा दी जाती है और उनकी शिक्षा पंक्चर तक सीमित है। मदरसा सिर्फ यह सिखाता है कि पंक्चर की मरम्मत कैसे की जाती है, इसलिए इन लोगों ने महामारी को और विकराल बना दिया। कोरोना की संख्या लगातार बढ़ी तो उसके पीछे में अगर किसी का हाथ है तो इन्हीं लोग का हाथ है। ये लोग शुरू में न्यूसेंस नहीं पैदा करते तो आज इतनी संख्या में कोरोना ग्रसित लोग यहाँ भारत में तबलीगी जमात के कारण ही इसमें है। शुरू से तो सारा देश वही उन्हीं के बारे में बोल रहा है, हम भी उन्हीं के बारे में पहले भी बयान। किस चीज़ से आप तुलना करते हैं? उनको आतंकवादी से हम तो मांग भी किए हैं सरकार से कि जो भी व्यक्ति चाहे संस्था जो मेरे देश के खिलाफ हो, देश के संविधान के खिलाफ हो, तो उसको आतंकवादी की श्रेणी में रखना ही चाहिए। मदरसे में शिक्षा की बात जो है कि पंचर तक की शिक्षा दी जाती है। देखिए मदरसे के बारे में तो सीधा कहना है कि आज तक ले कोई भी बच्चा मदरसे में पढ़ के अधिकारी तो नहीं बना। जो भी बच्चे पढ़ते हैं या तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आगे भी पढ़ रहे हैं, भारत के विकास में सहायक हो रहे हैं, अफसर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, जो मैंने बोला। और इन सब के बीच पिछले कई दिनों से पटना से गायब तेजस्वी यादव आखिरकार लॉकडाउन के बीच पटना पहुंच गए हैं। कल देर रात सड़क मार्ग से पटना पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। इस बात का खुलासा उनके भाई तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में किया। तेज प्रताप ने बताया कि विशेष अनुमति लेकर उनका अर्जुन बिहार पहुंचा है। पूरे मसले पर तेज प्रताप से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आ गए हैं, अब आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? आगे की जो रणनीति है तो रणनीति हम लोग अपनाएंगे जो चल रहा है। नहीं, हम तो अकेले भी भारी पड़ रहे थे विरोधियों पे, और तेजस्वी आ गए हैं तो और बल मिलता है अर्जुन के आ जाने से। सर अब बहुत हमला हुआ है तेजस्वी पर कि बिहार में जब भी कोई बड़ा ओकेजन रहता है गायब हो जाते हैं, इस तरह का मामला। अरे हमला कैसे कर देगा? अर्जुन पे हमला होता था तो कृष्ण रोक देते थे सुदर्शन चक्र से। तो कृष्ण का अर्जुन आ गया, अब कोई तरह के हम तो जब हमला हुआ उन पर तो हम रोकने का काम किए हैं, किसी न किसी माध्यम से काम करके दिखाए हैं लोगों को। पहले किसी के दिमाग में नहीं था कि कोरोना आ जाएगा, और उससे पहले ये दिल्ली गए हुए थे और उस समय सिचुएशन जो था नॉर्मल था सब जगह। अब किसी के दिमाग में थोड़ी था कि भूकंप आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। अब फंस गया आदमी तो फंस गया। तो ये थे तेज प्रताप जिन्होंने जानकारी दी कि तेजस्वी यादव विशेष अनुमति लेकर पटना पहुंच गए हैं। और जैसी बात है सत्ताधारी दल लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा था कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। आखिरकार तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं और तेज प्रताप ने न्यूज 18 के माध्यम से तमाम जानकारियां दी कि कैसे क्या कुछ रणनीति बनेगी, आगे क्या कुछ होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तेजस्वी के पटना लौटने पर जेडीयू ने चुटकी ली और उन्हें पटना लौटने पर बधाई दी। तेजस्वी के बारे में जानकारी है कि कल रात वो पहुंच गए हैं पटना। आ गए, अरे बधाई हो उनको। लोग भगोड़ा भगोड़ा कह रहे थे, खुद तेज प्रताप बड़े भाई ने कहा था कि वो दिल्ली में है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, चिंता नहीं है। डर गए क्या भैया से? लगता है इसीलिए भाग के आ गया है। कोई बात नहीं, ये सब तो चलते रहता है, लेकिन आ गए तो पटना बधाई हो। दिल्ली से आज कई शहरों के लिए